दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं? बहुत बुरा किया उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत अपनी इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे, इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा, हाँ, जाहिर है कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को कमजोर? देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है, मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। दुबई ने इस बार दीपावली की 4 दिन की छुट्टियां दी हैं। इसके अलावा वहां बहुत ही धूमधाम से दीपावली मनाई गई है। इसको लेकर पाकिस्तान के एक मौलवी हैं जिनका कहना है कि भैया किसी भी इस्लामिक देश के अंदर हिंदुओं के त्योहार को बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। पहले आप इनके विचार सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत अपनी इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो। इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपना नबी मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। एक त्यौहार हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, तो ये इस्लामी हमारे त्यौहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता, क्यों? हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं है कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको इजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे, ये इस्लामी मुल्क है। ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? हम भी फिर अपने हद तक रहे। नहीं तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो है आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे, इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा, हाँ, जाहिर है कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को कमजोर? देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है, मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। सर, हाँ? हम उनको अगर इजाजत देंगे कि बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान में दिवाली मनाओ जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो क्या आपको उनका मजहब उनका वो इवेंट देख के आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप ईमान से पीछे हो जाएंगे? मेरा ना हो तो किसी का भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा हो या आपका हो। ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो वो सकता ला इलाहा में ताकत है ना, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना, है ना। वहाँ अल्फाज में ताकत नहीं होती। देखे ना, हम तो मुसलमान है, हम तो मुसलमान है ना। हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका तो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है। वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगर मगर हुए? क्यों होंगे? वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं। देखो, हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं,
आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है, कैसी होती है? मुसलमान का अखलाक कैसा होता है। हमारा अखलाक उनकी तरफ पे है, हमारे रहन सहन सारा कुछ खाना पीना से लेकर ये रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ पे है। तो वो हमसे क्या बोलते हैं मुतासिर कैसे होंगे। वो तो कहते हैं यार ये झूठे हैं, हम जैसे हम हैं वैसे ही हैं, ऐसे तो नहीं होता। सर दुबई ने ठीक की है, 4 दिन की छुट्टियां दे के उनको हक दिया है, क्योंकि मेजोरिटी में वहां पर हिंदू हैं, इंडियंस हैं, तो कि नहीं। दुबई ने जो किया, आप दुबई जाने हैं, हम दुबई के बारे में क्या कह सकते हैं, हमें अपने पाकिस्तान के बारे हमारा में। दाया हाथ है, सऊदी हमारा दाया हाथ, दुबई हमारा बाया हाथ, हम तो यही कहते हैं। वो देखे वो मुसलमान होने की वजह से दाएं बाएं हाथ है, बाकी अपनी सिकाफत और अपने रस्म रिवाज में हमारे दाएं बाएं हाथ कोई नहीं है, वो जो मर्जी आए करते हैं। सर सऊदी के अंदर मक्का में इंडिया का झंडा भी लहराया गया 3-4 हफ्ते पहले, क्या समझते हैं कि ये ठीक किया गया? कि मकसद क्या है झंडा लहराने का? वो इंडियन नेशनल आए हुए थे वहां पे, उन्होंने लहराया। अगर उनसे दोस्ती ताल्लुक की वजह से लहराए तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारा भी यहाँ है तो ये गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम जो है वो एक फ्रीडम का रिलीजन है, वो किसी को इम्पोज नहीं करता। अगर आप मिनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं, हर बंदे को इक्वल राइट्स हैं और हर कंट्री का एक अपना लॉ एंड ऑर्डर है। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और अदर सेकंड एटसेट्रा प्लस आई विल विश यू हैप्पी दिवाली ऑल द हिंदू कम्युनिटी एंड ऑल्सो द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल। आई थिंक सो कि आपके हिंदू फ्रेंड्स लग रहे हैं मुझे हैं। यस वी हैव हिंदू फ्रेंड्स, वी हैव मुस्लिम फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप में तो कोई रिलीजन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, सो दैट्स इट। अच्छा मुझे बताइएगा, बहुत अच्छी आपने एक मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात की है कि हिंदू फ्रेंड्स भी होना कोई बुरी बात नहीं है। सर मुझे बताइएगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ईद ऑफिशियली हमें पता है कि ईद की छुट्टी आएगी और ईद पे पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा, मतलब सेम एज इट इज। अगर हम हिंदू माइनॉरिटी की बात करें तो बहुत कम है, बट अगर कोई उनका फेस्टिवल आता है तो हमें तो पता भी नहीं होता, मतलब कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे है, कुछ भी नहीं पता होता। क्यों? At least other nations have awareness about other religions, so it's a good thing। यूएई ने अच्छा यानी कि स्टेप लिया, आई अप्रिशिएट दिस स्टेप। और हमें भी इस पे वर्किंग करनी चाहिए, हमें भी दूसरों की खुशियों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, दूसरों के गम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें एज अ नेशन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप कट्टर लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे बिल्कुल ही कि इस्लामिक कंट्री के अंदर ना मंदिर होने चाहिए और ना ही जो है दूसरे रिलीजन के जो त्यौहार हैं वो खुलेआम मनाने चाहिए, जैसा ये बोल रहे थे। तो इस तरीके के लोग बहुत सारे आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे और इसको सपोर्ट करते हुए भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। हालांकि वीडियो के लास्ट में आपने देखा 2 लड़के थे जिनका कहना था कि यूएई ने बहुत अच्छा काम किया है और दूसरों के दुख में दूसरों के सुख में शामिल होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपको भारत के अंदर बिल्कुल देखने को मिलती हैं। भारत के अंदर जो नेशनल हॉलीडे हैं उसके अंदर आपको सिखों के भी हॉलीडे मिल जाएंगे, मतलब पूरे देश के अंदर छुट्टी होती है उस दिन। इसके अलावा आप देख लीजिए मुस्लिम त्यौहार हैं, इसके अलावा बौद्ध त्यौहार देख लीजिए, इसके अलावा जैन त्यौहार दीजिए, मतलब जितने भी भारत के अंदर धर्म के लोग रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक त्यौहार हैं उन्हीं के ऊपर छुट्टी होती है। वही यहाँ पर अनाम शेख बोल रही थी कि जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, सिखों के त्यौहार होते हैं, क्रिश्चियन के त्यौहार होते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी क्यों नहीं होती है, जबकि जो मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं उसमें होती है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ये दर्शाता है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी क्या जो है राइट्स वहाँ पर दिए जा रहे हैं और भारत के ऊपर हमेशा उंगली उठाते रहे हैं। अच्छा दुबई के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, मैंने कई सारे वीडियो बीच में देखे हैं जिसमें कहते हैं कि दुबई जो है काफिरों का साथ दे रहा है और वो जो है हिंदू कंट्री बन जाएगा, मतलब दुनिया भर की बातें करते हैं। अच्छा दुबई क्या है, दुबई आगे बढ़ने की सोच रहा है और पाकिस्तान पीछे जाने की सोच रहा है सालों में। वो मैं क्यों कह रहा हूँ आप वीडियो देखकर ही खुद समझ गए होंगे कि जो पुरानी बातें हैं उन्हीं को लेकर पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। दुबई को करनी है तरक्की, अपने यहाँ पर लोगों को बुलाना है, टूरिज्म हब बनता जा रहा है दुबई, उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेगा। अगर रिलीजन को पकड़ के बैठेगा तो फिर वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। और जितने भी अरब कंट्री हैं ये सब एक तरफ के ऊपर जा रहे हैं जहां पर है कि ये इकोनॉमी को ज़्यादा तहरीर दे रहे हैं रिलीजन से ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो तेल है वो कुछ दिनों के अंदर शायद ख़त्म हो जाए या फिर पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अल्टरनेट जो ऑयल का ढूंढ रही है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, फिर उनके पास में करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। उनकी जो इकोनॉमी होगी एकदम जो है बैंकरप्ट हो जाएगी, वहाँ पर लोग उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और ना ही उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रह पाएगी। अरब के लोग ये चीज़ समझ चुके हैं, इसी वजह से वो लोग टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं समझते हैं और यही जो है इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी वजह से पाकिस्तान बर्बाद है। ओवरऑल आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।